हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि किसी भी ज़मीन का एग्रीमेंट करना क्यों ज़रूरी है और उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है। एग्रीमेंट पर जो स्टाम्प पेपर लगेगा वो कितने रुपए की होनी चाहिए, उनकी वैलिडिटी कितने दिनों तक की होती है और किस प्रकार के एग्रीमेंट को कानूनन इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो इन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी कोई ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट हम खरीदने की बात करते हैं, खरीदने जाते हैं और वह ज़मीन जो खरीद रहे हैं या फ्लैट, दुकान, मकान जो भी हम खरीद रहे हैं वो यदि पसंद आ जाता है तो जो बेचने वाले व्यक्ति रहते हैं उनको बयाना के रूप में पैसे दिया जाता है। तो जो बयाना के रूप में हम पैसे देते हैं उस पैसे का तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा और सुना होगा कि ऐसा होता है कि आदमी बयाना लेने के बाद भी ज़मीन आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, फिर आपको बयाना भी वापस नहीं देते हैं। और यदि बयाना कम अमाउंट का हो तो लोग एक मिनट के लिए सोचता है चलो कोई नहीं, लेकिन आदमी का डिग्निटी जो है, गरिमा जो है, उस पर तो ठेस पहुंचता है। आदमी का जो सोसाइटी में रेपो है, रेपुटेशन है, डिग्निटी है, उसको तो ठेस पहुंचता है यदि आप ही के साथ कोई ऐसा कार्य करे कि पैसा लेके बयाना के रूप में पैसा लिया, फिर ज़मीन भी नहीं दिया और फिर पैसा भी नहीं दे रहा है। तो फिर उस स्थिति में क्या करें। तो देखिए, जब कभी आप किसी को बयाना देते हैं तो बयाना देते समय आप उसका एग्रीमेंट बना लें। अब बात आती है कि एग्रीमेंट कितने रुपए की स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। तो जितने रुपए आप दे रहे हैं उसका 2% स्टाम्प पेपर की वैल्यू होनी चाहिए और उस स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट पूरा बना लें। जैसे सेल डीड टाइप करवाते हैं इसी तरीके से पूरा एग्रीमेंट बना लें और एग्रीमेंट में एक टाइम भी मेंशन कर दें। टाइम जो है वो 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, 3 साल से कम का होना चाहिए। कोशिश करें कि एग्रीमेंट में जो टाइम दें, आप जब बयाना दे देते हैं तो बयाना देने के बाद विदिन 3 और 4 मंथ आप रजिस्ट्री करवा ही लें तो सही रहता है। तो 3, 4, 6 महीने का टाइम उसमें मेंशन करके और अपना रजिस्ट्री उसके बाद करवा लें। जब आप बयाना देते हैं तो एग्रीमेंट बनवा के एग्रीमेंट में सारा कुछ क्लियर करके लिखवा लें। 2% जितने वैल्यू आप दे रहे हैं बयाना के रूप में उसका 2% एग्रीमेंट का जो स्टाम्प पेपर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उतने का स्टाम्प पेपर आप खरीद लें, उस पर एग्रीमेंट पूरा टाइप करवा लें बढ़िया से। उसके बाद जो है उस पर 2 विटनेस का साइन करवा लें। विटनेस ऐसा होना चाहिए कि कल होके वो कोर्ट में जाके मुकरे ना, यदि केस करना पड़े आपको तो कोर्ट में जाके वो मुकरे ना, वो ये ना कहें कि ना जी हमारे सामने में ऐसा कोई लेन देन नहीं हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। ऐसा ना हो। एग्रीमेंट जो आपके विटनेस हैं, गवाह हैं, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। अब इन सब के बाद आपका आता है अगला स्टेप की उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया, बहुत बार क्या, हालांकि व्यक्ति ऐसे करते ही हैं, एग्रीमेंट भी बनवा लिए, घर पे स्टाम्प पेपर ले आए, उस पर लिखवा लिए, एग्रीमेंट बनवा लिए, 2 विटनेस का साइन करवा लिए, हो गया। नहीं जी, ऐसे से नहीं होता। उस एग्रीमेंट का आप रजिस्ट्री भी करवा लें, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे तब तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास कि आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा है, निष्पादित किया है, फलाने व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट बना है। इसका प्रूफ कहाँ से आएगा? प्रूफ तभी होगा जबकि उसका रजिस्ट्री हुआ होगा। तो रजिस्ट्री उसका करवाएं जरूर उस एग्रीमेंट का। और उसके बाद जो एग्रीमेंट में टाइम लिखा गया उसके बाद यदि बेचने वाला व्यक्ति आपको ज़मीन नहीं बेच रहा है, किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, आपका बयाना वापस नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत
उस पर मुकदमा चला सकते हैं और जमीन आप उससे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए उस एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा तब तक आप उस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए उसमें रजिस्टर्ड होना उसका जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यही कहता है। कॉन्ट्रैक्ट आप बना लिए, एग्रीमेंट बना लिए, लेकिन एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसका रजिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बात है, आप जब बयाना देते हैं तो बयाना के 2%, बयाना के वैल्यू का 2% का आप स्टाम्प पेपर ले लें, स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनवा लें, एग्रीमेंट पे सब कुछ क्लियर लिखवा लें, टाइम लिमिटेशन उसमें करवा दें। टाइम आप देख लेना 3 साल से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए, कम का होना चाहिए, जितना जल्दी हो वो करवा लें। ये करवाने के बाद एग्रीमेंट टाइप ड्राफ्टिंग करवाने के बाद फिर उसके बाद जो है एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लें। एग्रीमेंट जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद एक कॉपी अपने पास ले लें उसका, एक कॉपी क्रेता, एक कॉपी विक्रेता के पास ले लें। यदि एक कॉपी किसी के पास नहीं भी रहता है तो वो रजिस्टर्ड है चूंकि, तो उसका नकल बाद में आप निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। अब अगला बात आता है कि यदि आप बयाना देते हैं तो कोशिश ये करें कि कैश में कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट है और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो इस चीज़ को मना करता है कि 20,000 से ज़्यादा कैश आप ना दें, वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा लोग में। तो इसीलिए आप जब कभी भी बयाना के रूप में कोई पेमेंट करें तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू करें, चेक के थ्रू करें, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करें, फोन पे के थ्रू करें, पेटीएम के थ्रू करें, गूगल पे के थ्रू करें। तो कहने का मतलब है जो भी ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड का यूज़ करें और उसके थ्रू आप पेमेंट करें तो बेहतर रहेगा। तो यदि आप कोई ज़मीन, दुकान, मकान, फ्लैट कुछ भी खरीदने जा रहे हैं और जब आपका बात हो गया, बात बन गया, आप खरीदने का मूड बना लिए, तो बेचने वाले व्यक्ति को बयाना के रूप में जो भी अमाउंट देते हैं उसका आप एग्रीमेंट जरूर बनाएं। एग्रीमेंट का जो स्टाम्प पेपर है उसकी वैल्यू जितने आप उसको अमाउंट दे रहे हैं बयाना के रूप में उसके 2% का होनी चाहिए और उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट में उस एग्रीमेंट का रिकॉर्ड हो। ये सब कार्य करें और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू दें, किसी भी ऑनलाइन मोड में आप उसका पेमेंट करें। यदि यह सब कार्य आप शुरू में ही करते हैं तो आपको आगे यदि कोर्ट में केस भी करना पड़ता है, पार्टी यदि डिफॉल्टर हो जाता है, पार्टी यदि आपको जमीन की रजिस्ट्री नहीं करता है तो आप मुकदमा लड़ के, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लड़ के और मुकदमा जीत के और कोर्ट के द्वारा आप डिक्री पाते हैं और कोर्ट उस विक्रेता को बोलेगा कि इस जमीन का रजिस्ट्री इन पार्टी को करो और आप उस जमीन को पालेंगे। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके और मुझसे बात कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।